में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले थे कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है और प्रकाश की परावर्तन के कितने नियम हैं और वो नियम क्या है, इतना बात पे आज चर्चा करने वाले। तो आज की इस वीडियो से आप लोगों को कितना ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा ये पता है। मात्र 2 ऑब्जेक्टिव क्लियर होने वाला है। कितना ऑब्जेक्टिव? 2 ऑब्जेक्टिव और एक 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखें और इस वीडियो का लाभ आप उठाएं। लेकिन ऑब्जेक्टिव का गारंटी लेंगे, एक ऑब्जेक्टिव आएगा, लेकिन सब्जेक्टिव जो है ये भी आता है, लेकिन सब्जेक्टिव हर बार का ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, इसके बाद बात को समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है और प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन कहने का मतलब होता है प्रकाश। देखिए ये क्या है, सूर्य का प्रकाश। अब सूर्य की प्रकाश पड़ेगा तो कहां पड़ेगा? तो पड़ेगा कोई वस्तु पे पड़ेगा। हम क्या है? वस्तु। हम क्या है? वस्तु है। तो सूर्य का प्रकाश जब कोई वस्तु पर पड़ता है, सुनिएगा ध्यान से, जब कोई प्रकाश, ये जो सूर्य का प्रकाश है, तो ये सूर्य का प्रकाश जब कोई वस्तु पे पड़ेगा तो ये वस्तु पे पड़ के वापस फिर कहां लौट जाएगा? उधर ही लौट जाएगा। तो इससे ही कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। आप लोग के मन में सवाल उठता होगा, सर आपके शरीर पे अगर सूर्य का प्रकाश पड़ता तो कहां वापस लौट जाएगा? तो देखिए बात यही पे पकड़ाएगा कि प्रकाश का परावर्तन में क्या ऐसा चीज है जिससे सूर्य का प्रकाश पड़कर वापस लौट जाएगा। तो बताइए, घर में आईना देखे, आईना देखे है या नहीं? आईना देखे है। तो वो जो आईना है, ये जो आईना है, तो आईना में जब सूर्य का प्रकाश जाएगा तो बताइए जी सूर्य का प्रकाश वापस जाता है कि नहीं जाता? घर में आप लोग बचपन में ये किए होंगे, सूर्य का प्रकाश से ऐसे ऐसे घर में क्या करते? चमकाते। तो वो क्या है? प्रकाश का परावर्तन है। तो जितना उपयोग अगर हम घर में करते हैं वही चीज में आता है साइंस। साइंस के बारे में वही पढ़ना है, जितना चीज आप लोग घर में उपयोग करते हैं और उसी को पूछता है बोर्ड एग्जाम में। तो आप लोग को बोर्ड एग्जाम का नाम सुन के ही क्या लगेगा? डर। जो बाप रे कितना नंबर आएगा, नंबर आएगा, बशर्ते आप लोग क्या कीजिए, मेरे साथ मेहनत कीजिए। मेरा एग्जाम नहीं है, मेहनत करना होगा आपको, मेहनत करवाएंगे हम। तो आप लोग मेरे वीडियो से जुड़े रहे, लगातार देखते रहे। आपको अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए कि हमें समझ में 1% भी नहीं आया। तो इसके लिए हम बताएंगे कि आपको समझ में कहां पे नहीं आया, और कमेंट में बताइए कि आपका ये टॉपिक हमको समझ में नहीं आया। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। प्रकाश का परावर्तन कहने का मतलब अभी ही बताएं, कोई सूर्य का प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ेगा और वह वस्तु उसको क्या कर देगा? वापस उसी पथ में लौटा देगा। उसे कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। जैसे अभी बताइए ये क्या है? आईना। ये क्या है? आईना है। और आईना पे जब कोई टॉर्च जलाते हैं तो आप लोग देखिएगा घर में करके, आईना पे कोई जब टॉर्च जलाएंगे तो ये टॉर्च का रोशनी इस पे पड़ा, लेकिन फिर देखना दीवार पे फिर जाएगा। कहां जाएगा? दीवार पे फिर जाएगा रोशनी। तो इस प्रक्रिया को, इस जो प्रकाश इस पर पड़ा और लौट के गया, यही घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बात समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? तो इसी बात को अपना लैंग्वेज में लिखना है। जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर वापस उसी पथ में लौट जाती है, लौटने की इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। तो इसी बात को यहाँ पे लिख दिया। प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश का परावर्तन कहने का मतलब है जब प्रकाश किसी माध्यम में, कहने का मतलब है जब प्रकाश जो आएगा, कोई भी माध्यम, सरल माध्यम, विधन माध्यम, ये सब हो गया, विरल माध्यम, सघन माध्यम, कोई भी माध्यम में जब प्रकाश का किरण आएगा तो किसी माध्यम में चलकर किसी वस्तु की सतह या किसी दूसरे माध्यम से टकरा। कहने का मतलब कोई वस्तु का सतह, जैसे आईना है तो आईना क्या है? वस्तु। तो आईना का सतह क्या हो गया? आगे वाला था। तो आईना की सतह से या दूसरे माध्यम, मतलब कोई भी ऐसा चीज जिस पर टकराए, तो किसी दूसरे माध्यम से टकराकर वापस उसी पथ में लौट जाती है। वापस उसी पथ में क्या करती है? लौट जाता है। प्रकाश के लौटने की इस परिघटना को भी क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश का
परावर्तन कहते हैं। अब क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में किससे नहीं पूछेगा, क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो क्वेश्चन पूछेगा मात्र यहाँ से यहाँ के बीच में, और इसी में इतना ही में आपको कितना ऑब्जेक्टिव, कितना ऑब्जेक्टिव, दो ऑब्जेक्टिव। दो ऑब्जेक्टिव कैसे क्लियर होगा, तो देखिए क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में प्रकाश की परावर्तन के कितने नियम होते हैं। ऑप्शन में रहेगा 1 2 3 4। तो आप लोग को यहाँ बताएंगे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। अब कौन 2 नियम है, तो 2 नियम, पहला देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। कहने का मतलब ये जो तल है तो इस पर आपतित किरण भी रहेगा, परावर्तित किरण भी रहेगा और अभिलंब भी रहेगा। इसे ही क्या कहते हैं, परावर्तन का पहला नियम। अब देखिए आपको पता चल रहा है आपतित किरण क्या है, परावर्तित क्या है, मुझे नहीं। तो आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, तो आप लोग समझिएगा। ये कोई क्या है, तल। अब इधर से देखिए ये क्या है, सूर्य है। तो सूर्य से जो किरण आएगा तो यहाँ जो आएगा पृथ्वी की, तो ये देखिए ये जो किरण आया इसे कहते हैं आपतित, क्या कहेंगे, आपतित किरण, क्या कहेंगे, आपतित किरण। और यहाँ पे पर तो अभी ही बताए कोई किरण आएगा, मतलब यहाँ देखिए सूर्य है, सूर्य से प्रकाश आया तो आया, तो वो जो किरण आया उसे कहेंगे आपतित किरण। क्या कहेंगे, आने वाले किरण को क्या कहेंगे, आपतित किरण। और यहाँ पे पड़ा और वापस फिर लौट गया, तो बताइए आया और यहाँ पर पड़ा और यहाँ से क्या हो, लौट गया। तो लौट गया तो मतलब आने वाला को आपतित और जाने वाला को परावर्तित, क्या कहेंगे, परावर्तित किरण हो गया। बात रहा अभिलंब। अभिलंब कहने का मतलब हम यहाँ पे खड़ा है और इधर से किरण, देखिए ये सूर्य का प्रकाश इधर है, यहाँ से मुझ पे पड़ा तो हम बीच में क्या है, सीधा। सीधा कहने का मतलब हम क्या है, अभी अभिलंब है, इधर से प्रकाश का किरण आया और यहाँ पे पड़ा और यहाँ से इधर लौट गया, तो क्या हो गया, हम बीच में क्या है, अभिलंब। तो बीच में ये भी क्या बना देते हैं, अभिलंब। क्या बना दिए, अभिलंब बना दिए। अब बताइए आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, ये कौन बिंदु है, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों कै तल में है, 3 तल में है, नहीं कितना तल में है, 1 तल में है। तो बात को याद नहीं करना है, आने वाला आपतित, जाने वाला परावर्तित और बीच में अभिलंब, तीनों 1 तल में होगा, उसे कौन नियम कहेंगे, तो प्रकाश के परावर्तन के कैसा नियम, पहला नियम। तो बताइए आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों कै तल में, 1 तल में, उसे क्या कहेंगे, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। बात क्लियर है, कॉन्सेप्ट पहला नियम। दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण। आपतन कोण क्या हुआ, परावर्तन कोण क्या हुआ, आपको नहीं पता, समझेंगे। आपतन कोण कहने का मतलब देखिए आप मतलब सुनाई पड़ता है, आपतित किरण अभी रखते हैं। आपतन कोण मतलब शुरू में क्या है, आप। अब बताइए इसमें भी शुरू में क्या है, आप। आपतन कोण कहने का मतलब याद कर लीजिए कि आपतित किरण का बात होगा इसमें। आपतन कोण किसे कहते हैं, तो आपतन कोण कहने का मतलब आपतित किरण और ये जो बीच में अभिलंब है, तो ये दोनों के बीच में जो कोण बनेगा ना, इसे ही कहेंगे आपतन कोण। कौन कोण कहेंगे, आपतन कोण। और देखिए परावर्तन कोण कहाँ बात हुआ, तो परावर्तित किरण की बात है, तो परावर्तन कोण यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में यहाँ पे जो कोण बनेगा उसे क्या कहेंगे, परावर्तन। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होगा, बराबर। ये दूसरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसके बाद अगर आपतन कोण को कौन चीज से सूचित करते हैं, तो साइन आई, और परावर्तन कोण को साइन आई। तो साइन आई बराबर क्या हो जाएगा, साइन आई। अब देखिए ऑब्जेक्टिव यहाँ से 3 टाइप का पूछता है, लेकिन आपको एग्जाम में कितना पूछेगा, 2। कितना पूछेगा, 2। पहला पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, ऑप्शन में मिलेगा 1 2 3 4। किसी को फंसना है, नहीं फंसना, कितना होगा, पहला ऑब्जेक्टिव।
दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या पूछेगा कि परावर्तन के नियम से होता है। ऑप्शन में रहेगा sin i बराबर sin r, sin i गुना sin r, sin i बटा sin r। परावर्तन जैसे ही देखिए तो sin i और sin r क्या होता है बराबर। ये दो ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछेगा। तो आप लोग इस वीडियो को अगर अच्छे से देखे होंगे तो मुझे इतना आत्मविश्वास है कि आप लोगों को 100 में 100% समझ में आएगा। अगर वीडियो को स्किप करके देखे होंगे तो बाबू कुछ समझ नहीं आएगा। आपका ये बड़ा भाई आपके साथ तब तक ही रहेगा जब तक आप इसका साथ देंगे। तो आपको हम फ्री में पढ़ा रहे हैं, फ्री में आपको वीडियो आपके पास जा रहा है, तो फ्री वाला वीडियो को कभी छोड़िए नहीं। अगर आपको रोड पे 500 रुपया मिल जाए फ्री का तो क्या उसको छोड़ दीजिएगा? नहीं छोड़िएगा, उस पैसा को उठा लीजिएगा। तो उसी प्रकार पढ़ाई भी फ्री में अगर मिलता है तो पढ़ाई को ले लीजिए, पढ़ाई ज्ञान को लीजिए। छोटा बच्चा हो या कोई बड़ा बच्चा उससे लीजिए। आपको अगर लगे कि व्हाइट बोर्ड है इसमें लिख के पढ़ा के इस वीडियो को नहीं देखेंगे तो यह आपका सबसे बड़ा भूल है। जो व्यक्ति जो सब अगर आपको स्मार्ट बोर्ड में पढ़ा रहे हैं तो ये मत सोचिए कि वैसे ऐसे कर रहा है। हम भी एक समय में आपके सामने में स्मार्ट बोर्ड लेके आएंगे, ये मेरा दावा है। और आप लोग पहले इस वीडियो में बताइए कि आपको कितना समझ में आया। कमेंट में जरूर बताइए कि इस वीडियो से आपको कितना समझ में आया। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज, आपसे हम पैसा नहीं मांग रहे हैं, एक लाइक और आपको जो इस कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो वो कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब इसलिए करते हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमें पैसा नहीं करना है, सब्सक्राइब करने से मुझे कोई पैसा नहीं मिलेगा। सब्सक्राइब करने से मेरा वीडियो आपके पास पहुंचेगा कि आज हम कौन टॉपिक पे बात किए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।